हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 23 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:36। मार्केट आज अपने जो लास्ट डे है था उसके नीचे ही ओपन हुआ था एक फ्लैट नोट पे एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे निकलने की इसने कोशिश करी बट देन नहीं निकल पाया। कंसोलिडेशन थोड़ी दिखाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो कैंडल 931 पे जो क्लोज हुई थी, ये 2 मिनट टाइम फ्रेम है जो चार्ट है बेसिकली, ठीक है। बिकॉज 5 मिनट में बैंक निफ्टी पे बहुत बड़े एसएल बनते हैं एंड 1 मिनट में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है एक तरह से। सो इसीलिए मैंने ये 2 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी तो यहाँ पे मैंने एक अपसाइड का ट्रेड लिया था। इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने थोड़े से पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, ठीक है। तो जिसमें मुझे फर्स्ट ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 449 रुपीज़। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड के बाद की पोजीशन है। अब इसके बाद अभी मुझे सेकंड ट्रेड नहीं मिला है किसी भी इंडेक्स में, ठीक है। जैसे ही मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जो फर्स्ट ट्रेड मैंने आपको दिखाया था वो लिया था मैंने निफ्टी बैंक में एंड सेकंड ट्रेड इसके बाद मैंने लिया था मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। ऑल राइट, सो जो ट्रेड मैंने लिया था वो मैंने यहाँ कहीं पे लिया था, ठीक है। जस्ट सेकेंड, यहाँ कहीं पे मैंने वो ट्रेड लिया था अपसाइड के लिए, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे बट ऑनेस्टली बताऊँ अभी तक 2 दिनों का एक्सपीरियंस इसके साथ थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं एसएल को बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रेल कर रहा था और इस चक्कर में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था 111 के प्रीमियम पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम हमारा गया था लगभग 138 रुपीज़ तक इसी मूव में, ठीक है। बट अब दिक्कत ये है कि थोड़ा सा एक डर वाली फीलिंग आ रही थी इस ट्रेड को लेते हुए, बिकॉज 2 दिन जो इसने मूव दिए हैं वो बहुत ही भयंकर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद मेरी जो ओवरऑल पोजीशन थी वो पहुंच चुकी थी 800 प्लस रुपीज़ पे, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट ट्रेड लिया दैट वाज इन बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी पे हमने ट्रेड लिया था, ये एक तरह से ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था यहाँ कहीं पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने लिया था अपसाइड के लिए, ठीक है। बट उसके बाद मार्केट फिर नीचे फॉल कर गया। क्यों लिया था? बिकॉज प्रीमियम चार्ट पे ना मार्केट बैक टू बैक अपसाइड को ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, बेसिकली बैक टू बैक वो कैंडल्स बन रही थी। सो इसीलिए मैंने एक अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे ट्राई किया था, ठीक है। लेकिन वो भी फेल हो गया और उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमें लॉस हो गया 187 रुपीज़ का, ठीक है। तो अभी भी हम लगभग 600 के आसपास खड़े थे। लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड एक और लिया बिकॉज वहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आ रही थी मिड कैप निफ्टी में ही, ठीक है। तो मैं मिड कैप निफ्टी फिर से ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या सो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल नीचे तक बनी थी एंड उसके बाद ये कैंडल अपसाइड की ओर जाने लगी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे अगेन लॉस हो गया बिकॉज मार्केट नीचे फॉल कर गया। तो इसमें जो लॉस हुआ वो हुआ लगभग 400 रुपीज़ के आसपास का। तो जो मेरी ओवरऑल पोजीशन अभी की है दैट इज़ 179 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। ये है आफ्टर 4 ट्रेड्स, ये हमारी पोजीशन, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ही मुझे नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा वो मैंने लिया था इसी में मिड कैप निफ्टी में ही, ठीक है। ये पर्टिकुलर कैंडल जब बनी थी इसकी क्लोजिंग पे मैंने यहाँ कहीं पे लिया था ये ट्रेड, ठीक है। बट देन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही थी, तो यहाँ से इस कैंडल ने रिवर्सल ले लिया नीचे की साइड। मैंने अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया जैसे ये रिवर्सल लेने लगा, बिकॉज और नीचे भी फॉल कर सकता था। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे जो मिड कैप निफ्टी में आई थिंक 80 रुपीज़ के आसपास का लॉस था वो कवर होकर प्लस 30 रुपीज़ पे क्लोज हो गया था, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो गया था जब इसमें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचता था मेरा लास्ट ट्रेड, ठीक है, जो कि मैंने बैंक निफ्टी में ट्राई किया था, ठीक है। इवन दो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स कैप्चर भी हो रहे थे लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पाया, मेरा ट्रेलिंग एसएल ही उसमें भी हिट हुआ, ठीक है। रीज़न बीइंग जो मेरी एंट्री थी ना वो थोड़ी सी गलत प्लेस पे हो गई थी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल, इस कैंडल पे मेरी एंट्री हुई थी, ठीक है। जबकि प्लान में यहाँ कहीं पे मैंने किया हुआ था लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया और मेरी एंट्री यहाँ कहीं हाई के आसपास हुई थी, ठीक है। उसके बाद कैंडल नीचे की साइड रिवर्स करी, ठीक है।
तो अगर मैंने यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री हो गई होती तब तो मेरा मतलब टारगेट इस कैंडल ने हिट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एंट्री हुई थी तो टारगेट इससे थोड़ा सा ऊपर था अभी जहाँ तक मार्केट नहीं जा पाया। और ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे जाके अगली कैंडल ने रेड जैसे ही बनी तो मेरा एसएल जो है वो हिट हो गया और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हुआ ओवरऑल, ठीक है। और अभी जो मेरी ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ -76 रुपीज़, ठीक है। तो हम एक छोटे से लॉस के साथ आज का दिन क्लोज कर रहे हैं बिकॉज 6 ट्रेड हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसके ऊपर तो हम ट्रेड्स नहीं ले सकते। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अभी मैं आपको अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मेरी आज की पोजीशंस क्या हैं एंड वहाँ पे चल के आपको अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वगैरह भी सब मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरी कोटक नियो की स्क्रीन पे। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सबसे पहले मैं आपको आज की पोजीशन दिखा देता हूँ। आज की जो हमारी पोजीशन है दैट इज़ 76 रुपीज़ इन लॉस और आज के जो हमारे ट्रेड्स हैं 12 ट्रेड्स हैं टोटल। सो इस तरह से आज की हमारी ट्रेडिंग कंप्लीट होती है। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे बट एट द एंड हम लॉस में क्लोज हुए। कहीं ना कहीं एक रूल था हमारा जिसको मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आफ्टर 3 ट्रेड्स हमारी जो भी पोजीशन होगी उसका 50% एटलीस्ट हमें घर लेके जाना है, तो वो चीज़ फॉलो नहीं हुई है। अगर वो होती तो आफ्टर 3 ट्रेड्स में था 600 के आसपास, तो एटलीस्ट 300 रुपीज़ लेके हमें आज वापस जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया आज, ठीक है। वो एनी हाउ मिड कैप में जो मैंने ट्रेड लिया उसमें +600 से मैं 179 तक आ गया था, बट यहाँ पे भी अगर मैं रुक जाता तभी हम ग्रीन में क्लोज करते, ठीक है। बट मैं यहाँ भी नहीं रुका इवन दो वो 179 अगेन 200 समथिंग तक पहुँच चुका था। बट जो लास्ट ट्रेड हमने लिया बैंक निफ्टी में उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे एक बार दिखा देता हूँ। जो मेरा प्लान्ड ट्रेड था, ठीक है, वो था यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे, लेकिन जो मेरी एंट्री एक्चुअल में हुई दैट वाज समवेयर अबाउट हेयर, ठीक है। तो अब मेरा एसएल इतना बड़ा तो मैं ले नहीं सकता था, ठीक है। तो मैंने एसएल था वो लिया था इसी कैंडल के नीचे का, ठीक है। तो जब ये कैंडल नेक्स्ट नीचे बनी तो इसने मेरा एसएल हिट कर दिया था और इसमें हमें लॉस हो गया, जिस वजह से हमारी आज का डे जो है वो एक नेगेटिव के साथ क्लोज हो रहा है, एक छोटे से लॉस के साथ है, बट अगेन लॉस इज़ लॉस। तो ठीक है आज का दिन यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।